नमस्कार मित्रों। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही शानदार कंटेंट में भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स के तरीके से भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके बना के उसी तरह से आपके सामने पेश किए गए शानदार तरीके से बहुत ही शानदार कंटेंट है। लगातार एक टक नजरिए से जरूर ध्यान दीजिए। देखो, हम आज बात करने वाले सभ्यता की। सभ्यता में कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना किसने की, उत्खनन कार्य किसने किया, और वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसके बाद हम संपूर्ण एकदम टॉपिक क्लियर होने वाला है यहाँ आज। ध्यान से, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के ऑल राजस्थान। ठीक, अब देखो यहाँ क्या बात हो रही है कि ये जो है सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। सरस्वती नदी घाटी जो अब है ना विलुप्त श्रेणी में है, सरस्वती नदी। अब देखो, सरस्वती या घग्गर को एक बात है। और देखो, उसके बाद कह रहा है वर्तमान हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण। अब यदि देखो रिलेटेड है कालीबंगा, सरस्वती, घग्गर और हनुमानगढ़, ये देखो ये हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक, बढ़ते आगे। 1952 में अमलानंद घोष ने 1952 में अमलानंद घोष, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी बच्चों। क्या की थी? इसकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की 1952 में अमलानंद घोष। ठीक, उसके बाद 1961 से 1964 के मध्य बीबी लाल, श्री बी के थापर एवं श्री एम डी खरे द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। देखो, अलग अलग बात है। एक तो सभ्यता की खोज होती है और एक उसका उत्खनन किया जाता है। तो खोज या मैं याद रखना है कि 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, और उत्खनन कार्य बीबीलाल और बी के थापर द्वारा और श्री एम डी खरे द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। हो गया कंप्लीट। अब देखो, हर एक लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है कालीबंगा सभी दिया जा सकता है कि इसकी खोज किसने की, और ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। इस प्रकार से डाउटफुल अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो हमने आपके लिए एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो हमें यहाँ दिए गए हैं। अब देखो, उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 5। ठीक, और उसमें भी पांचवा स्तर जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन था, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। कौन सी ईंटों के? पक्की ईंटों के, कच्ची नहीं, और ये याद रखना। उसके बाद मछली, कछुए, बतख, हिरण के जो अवशेष यहाँ पर इस सभ्यता में उत्खनन करने पर हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भूकंप के साक्ष्य आ सकता है कि भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं, या उससे कौन सी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिले। ठीक, यहाँ से हो गया क्लियर। मिट्टी के भांड पर लिपि, मिट्टी का भांड जैसे देखिए, ये मिट्टी का भांड है और इस पर लिपि अंकित की हुई है। क्या अंकित की हुई है? कोई चित्र वगैरह अंकित किया हुआ है, और उसके साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। उसके दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, महत्वपूर्ण है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, भूलना मत। ठीक, बढ़ते आगे। हर एक देखो, राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी को या सरस्वती नदी को? घग्गर को या सरस्वती? एक बात नहीं भूलोगे। और ये हनुमानगढ़ में कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक, ये बात हमने पीछे अब की है क्लियर। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझेंगे कि राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हमने अब अभी पढ़ा है घग्गर नदी के स्थित, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता स्थित है, ये होगा, इसका डी होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? हमने पढ़ा था, मतलब प्रकाश में लाने का मतलब है उसकी खोज करता कौन थे। तो हमने पढ़ा था कि अमलानंद घोष कौन थे? 1952 में इसकी क्या की थी बच्चों? इसकी स्टूडेंट्स खोज की थी। हो गया क्लियर। ठीक, बढ़ते आगे। ये तो अब देखो, ये 3 नाम है ना, ये उत्खनन करता थे। ये कौन थे? उत्खनन करता, जो ये 3 नाम, इन तीनों नाम। ठीक, अब बढ़ते आगे। देखो,
देखो शानदार कंटेंट है, एकदम एग्जाम की दृष्टि से नोट्स वोट्स बनाए और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं शानदार तरीके छोटी क्लास में सारे सारे क्लियर होने वाले हैं। अब देखो रंग महल हनुमानगढ़ की सभ्यता की बात करते हैं तो ये रंग महल डॉक्टर एल पी टेस्टोरी ने 1918 में इसकी क्या की थी, इसकी क्या की थी बच्चों, इसकी स्टूडेंट्स लोग ये इसकी खोज की थी। ये खोज खोज के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, खोज की जानकारी दे रहे हैं कि 1918 में एलपी टेस्ट तो ठीक। अब देखो मथुरा और गांधार शैली, ये दो शैलियाँ हैं इसके मिश्रण से बनी, इन दोनों शैलियों के मिश्रण से बनी मरण मूर्तियां जो है, जो श्री कृष्ण लीला का राजस्थान में प्राचीन उदाहरण है। ठीक, उसके बाद गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, महत्वपूर्ण है ना, है महत्वपूर्ण। देखो गुरु शिष्य की मूर्ति रंग रंग महल से, कहाँ से, रंग महल, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, अलग तरीके से है ये, थोड़ा नोट करके लिख लेना। अब देखो खाना बनाने के बर्तन, ढक्कन उस पर, और दीपदान और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो है इस सभ्यता में मिली है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उसके बाद उत्खनन किया गया था इसका 1952 से 1956 नारीड द्वारा, ओलगर और के एरिक्सन द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, वहां पर 1952 में था अमलानाथ घोष द्वारा, और यहाँ पर रंग महल का कब किया गया बच्चों, 1952 से 1956 में अन्ना रेड्डी द्वारा। और ये दो ना और याद करने, लेकिन महत्वपूर्ण अन्ना रेड्डी याद रखना। उसके बाद लाल और गुलाबी मर्द बांड जो है इस रंग महल से मिले हैं। ठीक, उसके बाद पक्की मिट्टी की प्रतिमा जिस पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में जो यशोदा कृत लिखा है, महत्वपूर्ण, बहुत शानदार। अब देखो यशोदा कृत है ना, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पक्की मिट्टी की प्रतिमा पर, मिट्टी की एक प्रतिमा है, ठीक, और उस पर क्या है, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृत की आकृति, मान लो ये एक ना महिला की आकृति है। ठीक, अब ये आकृति जो ब्राह्मी लिपि में है, किस लिपि में बच्चों, ब्राह्मी लिपि में ये आकृति बनी हुई है। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बागोर सभ्यता की बात करते हैं। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है और वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो कोठारी नदी के किनारे 1967 से 1968 ईस्वी से 1970 तक इसका उत्खनन जो है उसके तक डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेसनिक द्वारा इसका क्या किया जाए, इसकी खोज की गई थी। और बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना बागोर मुख्य तौर पर आपको ये दो चीजें याद रखनी है, बागोर का पशुपालन और बागोर का कृषि, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। ये दो चीज नोट कर लेना, बागोर लिखे आगे ये ना, इसके जो साक्ष्य पशुपालन के साक्ष्य और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब देखो बागोर जो है, बागोर को माँ सती के नाम से भी जाना आना जाता है, ये इसका उपनाम है। उसके बाद यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला, एक ना कंकाल मिला है और उसके गले में क्या है बच्चों, पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। ठीक, उसके बाद यहाँ से लघु पाषाणकालीन, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गलियां, गोफन की गोल हमारे क्षेत्र में जैसे ना गोफन बनाया जाता है, ऐसे एकदम से ऐसे बनाया जाता है। और यहाँ पर जो है गोफन के अंदर क्या गोलियां जो होती है ना उसके साक्ष्य मिले हैं। चपटी व गोल शिलाएं, चपटी ऐसे ये पत्थर शिलाएं और गोल एकदम से ऐसे गोल तरीके की जो शिलाएं हैं वो, और सेद वाले पत्थर जैसे मान लो ये है तो इसके अंदर सेद। ठीक, और एक कंगाल पर ईंटों की दीवार, क्या कह रहा है, और एक कंगाल पर ईंटों की दीवार जो समाधि की धोतक है, एकदम समाधि के आकार की, वो मिलती है। ठीक, अब बढ़ते आगे। महत्वपूर्ण इसमें क्या था, आपने देख लिया कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य वो बागोर भीलवाड़ा के हैं। उसके बाद जो है जो गोपन के साक्ष्य मिले, गोल और चपटे जो है मिले, पत्थर शिलाएं, और इन पत्रों के अंदर सेद के साक्ष्य जो है
बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं भीलवाड़ा। अब देखो इसमें बागोर को माँ सती के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया कंप्लीट, इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ रंगमहल जो है, किस रंगमहल में जो 1952 में इसकी खोज की गई थी, मैं किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण था। हमने देखो दो तीन व्यक्तियों के नाम पढ़े थे रंगमहल में। ये देखो यहाँ पर अन्ना रीड, होलगर और के एरिक्सन, यहाँ पर नाम आया है किसका बच्चों, यहाँ पर अन्ना रीड का नाम आया। देखो तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते आगे। उसके बाद रंगमहल कहाँ स्थित है, ये आ गया प्रश्न। देखो इस तरह के छोटे हो या बड़े बड़े प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो रंगमहल हमने पढ़ा है कि वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे। ठीक, अब देखो रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी, रंगमहल में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती थी बच्चों। इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, अभी पढ़ा जस्ट कि राजस्थान में पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं। तो वो हमें कौन सी सभ्यता से मिले, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हमने नोट्स बनाए। ठीक है, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य, चलते हैं पीछे, इससे भी पीछे। यहाँ पर देखिए राजस्थान पशुपालन के साक्ष्य बागोर कहाँ है सभ्यता, ये रही बागोर सभ्यता। और हमने ये पढ़ा था कि कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य हैं बागोर की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर जो है नदी की बात कर रही थी रंगमहल वाला। अब देखो ये हो गया सही। अब बढ़ते आगे। अब बढ़ते हैं राजस्थान पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमने पढ़ा तो बागोर भीलवाड़ा से में क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब बढ़ते आगे कि राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एक और हड्डियों का आहार मिला है। तो हमने ये पढ़ा था कि बागोर में जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बागोर हमारा सही होगा। अब देखो बढ़ते आगे कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर बच्चों रेड टोंक को कहा जाता है। किसको, रेड टोंक। अब बढ़ते आगे। अब देखो बागोर भीलवाड़ा, बागोर जो है भीलवाड़ा जिले की खाली जगह दिया हुआ, और आपको पूछ रहा है नदी के कांठे का अर्थ होता है किनारे। ये बात कर रहे हैं कि बागोर जो भीलवाड़ा में स्थित है सभ्यता, उस जिले की खाली जगह। अब देखो यहाँ पर कोठारी नदी के किनारे पर ये जो बागोर भीलवाड़ा सभ्यता स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। गणेश्वर की सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो यहाँ दी गई कि गणेश्वर जो है नीम का थाना जिले के अंतर्गत कांतली नदी के उद्गम पर ताम्रवती संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक, इसमें आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण, आर.सी. अग्रवाल का नाम यहाँ पर एकदम से बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से बढ़ते आगे कि गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण मिले हैं। गणेश्वर नाम आए तो सीधा याद रख लेना ताम्रवती संस्कृति, ताम्रवती सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है, ताम्रवती, तांबे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ से प्राप्त ये ताम्र है, यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा पाया गया। कितने परसेंट, 99% एकदम से प्योर तांबा, जो इस क्षेत्र में ताम्र की प्रचुर प्राप्ति का सबूत एकदम से प्रूफ पेश करते हैं। यहाँ से काले व नीले रंग से अलंकार मर्दबान मिट्टी के पात्र कैसे, देखो यहाँ से काले और नीले, ब्लैक और ब्लू, ये दो कलर के मिट्टी के पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो आगे
गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार। क्या बात कही देखो कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो हम ये सीधा सीधा लिखेंगे गणेश्वर की सभ्यता जो जो कहाँ स्थित है, नीम का थाना सीकर में, तो उसको हम ताम्र सभ्यताओं की जननी मानते हैं। अब यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। तांबा यहाँ यहाँ से निकलता था इस सभ्यता से, और वो फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को डिलीवर किया जाता था। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। दो प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की, ये आ गया पर सीधे सीधे देखो गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की, तो हमने अभी देखा आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण, तांबे से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता, और वो ताम्रकालीन सभ्यता जो है ताम्र काल से संबंधित। तो यहाँ पर कांस्य और ताम्र ये हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ताम्र पाषाणकालीन, अब आपको यहाँ पर ये चीज दी हुई है कि ताम्र पाषाणकालीन जो है, जो सभ्यता है वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद लो युगीन कौन कौन सी सभ्यता है, उसकी बात हम यहाँ अब करेंगे। देखो तो अहाड़ जो उदयपुर में है, जाडोल बालातल उदयपुर में, नंदलालपुरा किराड़ोत और चीतबाड़ी जो जयपुर में स्थित है, और साबनिया पुंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा सभ्यता, परबतसर डीडवाना सभ्यता, और पिंड पाड़लिया चित्तौड़ सभ्यता, मला भरतपुर, ओजियाना ब्यावर, बेणेश्वर डूंगरपुर, गणेश्वर नीम का दाना सीकर आदि, ये सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखो सम्मिलित करने वाला इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। आपको 3-4 दे देंगे, 3 दे देंगे, 3 आपको ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इसमें से चार ऑप्शन देंगे, मान लो उसमें एक इसमें सांभर दे दे, कहेंगे कि ताम्र पाषाण कालीन कौन सी सभ्यता नहीं है, तो इसमें आपको इस तरह चूज करने, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लेने। उसके बाद देखो लो युगीन जो है वो सभ्यता कौन कौन सी है, तो इसमें हम याद करेंगे नो भरतपुर, लो और नो एकदम से उच्चारण सेम हो रहा है, इस तरह याद हो जाएगा। उसके बाद सांबर जयपुर ग्रामीण, सुनारी सभ्यता खेतरी में, रेड टोंक नगर, नैनवा, ये तीनों ही कहाँ पर सभ्यता है, ये टोंक में टोंक की तीनों सभ्यता जो है वो लो युगीन है, याद रखना। उसके बाद भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़ जोधपुरा, और विराटनगर कोटपुतली बहरोड जो है ये लो युगीन सभ्यताएं हैं। ठीक है, अब देखो बढ़ते आगे। मध्यकाल की जो सभ्यताएं कौन कौन सी है उसकी बात हम करेंगे। बागोर भीलवाड़ा जो हमने अभी पढ़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, विराटनगर और कोटपुतली बहरोड और सोजत पाली और धनेरी, ये कौन कौन ये सभ्यताएं मध्य पाषाण काल की सभ्यताएं हैं, मत भूलना। उसके बाद देखो नव पाषाण काल, ये 5000 ईसा पूर्व की है। ये देखो नव पाषाण काल में आहड़ उदयपुर की, गिलुंड राजसमंद की और कालीबंगा हनुमानगढ़ की जो ये सभ्यता है, इसमें देखो ये नव पाषाण काल की सभ्यताएं हैं। इसी प्रकार हमने देखो ये देखा कि हमने सभ्यताओं की चर्चा की आज, उसमें कालीबंगा सभ्यता पढ़ा, वो कौन उसके खोज करता कब, और इसमें कौन कौन से साक्ष्य और अवशेष मिले। उसके बाद राजस्थान का कौन सा सैंधव घग्गर नदी किनारे स्थित, तो हमने पढ़ा कालीबंगा। ठीक, उसके बाद कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो अमलानंद घोष को जाता है 1952। उसके बाद रंग महल की सारी जानकारी प्राप्त की हमने। उसके बाद बागोर सभ्यता की जानकारी प्राप्त की, महत्वपूर्ण, और रंग महल की प्राप्त की। उसके बाद हमने छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्नों को भी किया। अब देखो इसमें है ना, ये जो टॉपिक आपको दिए गए, ये 2 पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगली शानदार कंटेंट वाली क्लास के साथ। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।